रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सोनम होता है, आज वो अपने घर पर एक साधु को लेकर आती है, जिस साधु का नाम जयप्रकाश होता है। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है। जयप्रकाश दिखने में बिल्कुल ही हट्टा-कट्टा और तंदुरुस्त दिखाई देता है। अब सोनम उसके लिए खाना निकाल कर लेकर आती है, जिसके बाद ये जो साधु जयप्रकाश होता है और खाना खाता है। इसके बाद सोनम इसके लिए बिस्तर लगाती है। अब ये जो साधु जयप्रकाश रहता है, उस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम को अपने पास बुला लेता है, उसे कुछ जड़ी बूटी निकाल कर देता है और उस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम से कहता है कि तुम इस जड़ी बूटी को खा लो, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जिसके बाद वो जो विधवा महिला पुलिस ऑफिसर वो जो सोनम होती है, उस साधु का बात मान लेती है और फिर वो जड़ी बूटी खा लेती है। दोस्तों, ठीक 20 से 25 मिनट के बाद ये जो सोनम नाम की ये महिला पुलिस ऑफिसर रहती है, इसके शरीर में कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके मन के अंदर की जो काम वासना है, इसके मन के अंदर जो उत्तेजना है, वो कहीं ना कहीं भड़क जाती है, यानी कि जागृत हो जाती है। जिसके बाद ये जो बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है, उस साधु जयप्रकाश के सामने खुद ब खुद अपने तन से सारा कपड़ा एक एक करके उतारना शुरू कर देती है। दोस्तों, जिसके बाद इस जयप्रकाश और वो जो बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है, उस रात इन दोनों के बीच आगे क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस कहानी में। बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय होने वाली है। बस आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की जो हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है, दरअसल राजस्थान, और राजस्थान का एक गांव लगता है जिसका नाम आमेर होता है। उसी गांव का रहने वाला 30 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम जयप्रकाश होता है। दोस्तों, ये जो जयप्रकाश नाम का ये व्यक्ति होता है, दरअसल दिखने में बेहद ही काला कलर का होता है, जिसके कारण इसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन ये जयप्रकाश नाम का जो व्यक्ति होता है, दरअसल अपना एक किराना का दुकान चलाता है। उस दुकान से इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, यानी कि महीने का 20 से 25 हजार रुपया कमा लिया करता था। लेकिन उन पैसों को शराब पीने में उड़ा दिया करता था। अब धीरे धीरे इसकी जो लत है, यानी कि धीरे धीरे ये शराब की आदी हो जाता है। दोस्तों, खैर आगे इसी तरीके से इस जयप्रकाश नाम का जो व्यक्ति रहता है, इसकी जिंदगी कट रही होती है। लेकिन एक दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास ये अपने दुकान पर शराब की नशे में काफी ज्यादा धुत रहता है। तभी इसकी दुकान पर एक विधवा महिला जिसका नाम कामनी होता है, इसके दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए आती है। अब जैसे ही जयप्रकाश उस विधवा महिला कामनी की तरफ देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, उसके तरफ वो काफी ज्यादा मोहित होने लगता है, उसके ऊपर वो काफी ज्यादा उत्तेजित होने लगता है। जिसके बाद दुकान के अंदर ही उस महिला विधवा कामनी को अंदर बुला लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये जो विधवा महिला कामनी रहती है, वो ज्यादा शोर शराबा मचाने लगती है, जिसके कारण आसपास के जो लोग होते हैं उस दुकान के पास आ जाते हैं। जिसके बाद ये जो जयप्रकाश नाम का ये व्यक्ति होता है, इसकी काफी जमकर पिटाई लगाई जाती है। अब गांव वाले साफ साफ लफ्जों में इस जयप्रकाश को समझा देते हैं कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, अगर वापस तुम इस गांव में लौट कर आते हो तो तुम्हें अपना जान देना होगा। जिसके बाद अब ये जो जयप्रकाश नाम का व्यक्ति होता है, वो मजबूरन बस इस गांव को छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों, वो जयपुर का एक दूसरा गांव लगता है, जिस गांव का नाम जयगढ़ होता है। दरअसल अब उसी गांव में वो चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक नागा साधु जिसका नाम उदय नाथ होता है, उससे इसकी मुलाकात हो जाती है। अब उसी के साथ वो रहना शुरू कर देता है, उसी से वो शिक्षा दीक्षा लेता है, उसी से कुछ मंत्र भी सीखता है, और उसी उदयनाथ जो नागा साधु होता है, उसी से जड़ी बूटी का उपयोग करना भी सीखता है। लेकिन ये जो जयप्रकाश नाम का ये व्यक्ति रहता है, ये लंगोट का ढीला रहता है, जिसके कारण वो उदयनाथ के साथ रह नहीं पाता है और उससे वो बाहर आ जाता है। अब वो खुद से ही नागा साधु बनकर, यानी कि अब गांव में भीख मांगना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, ऐसी जो उसका समय है वो आगे बीत रहा होता है। तभी एक रात ऐसी भी आती है कि रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन के पास ये काफी ठंड भरी रात रहती है, ये अपना समय काट रहा होता है।
तभी उसी पुलिस स्टेशन के पास ही एक महिला पुलिस ऑफिसर जो कि विधवा होती है, जिसका नाम सोनम होता है, दरअसल उसकी नजर इस हट्टे कट्टे जो नौजवान 30 वर्षीय जयप्रकाश जो नागा साधु बन चुका था उस पर पड़ जाती है। अब जैसी वो विधवा महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि सोनम होती है, उसकी नजर इस जयप्रकाश साधु पे पड़ती है। वो देखती है कैसे जयप्रकाश ठंड के मारे कांप रहा होता है। अब ये सोनम उस जयप्रकाश के नजदीक जाती है और उसे कहने लगती है कि दरअसल तुम्हें काफी ठंड लग रही है, ऐसा करो कि तुम मेरे घर चलो, आज की रात तुम मेरे घर पे ही रुक जाना। दोस्तों, ये जो पुलिस वाली होती है ये भी कुछ नशे में ही होती है। अब जिसके बाद जो जयप्रकाश नाम का साधु रहता है, अब इस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम की बात को मान जाता है और उसके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये जो विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है उस साधु जयप्रकाश को अपने घर पर ले आती है, उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसके लिए बिस्तर भी लगाती है। जिसके बाद इधर जो जयप्रकाश नाम का ये जो साधु रहता है उस सोनम के जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता है। जिसके बाद ये जो सोनम नाम की महिला पुलिस ऑफिसर रहती है अब इस जयप्रकाश साधु पर विश्वास करने लगती है। जिसके बाद मौका देखकर ये जो जयप्रकाश साधु रहता है अपने बैग से कुछ जड़ी बूटी निकालता है और उस महिला पुलिस ऑफिसर जो सोनम होती है उसे पानी के साथ खा लेने के लिए बोल देता है और उसे कहता है कि ये तुम जड़ी बूटी जैसे ही खाओगी तुम्हारे मन के जो अंदर मनोकामना है, तुम्हारे मन के अंदर जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो महिला पुलिस ऑफिसर रहती है ये कुछ अंधविश्वासी रहती है। ये उस जयप्रकाश के द्वारा कहे गए बात के अनुसार उस जड़ी बूटियों को खा लेती है। दोस्तों, जिसके बाद ठीक 20 से 25 मिनट के बाद उस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम के शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है, यानी कि उसके मन के अंदर जो काम वासना होता है, उसके मन के अंदर जो उत्तेजना होता है वो कहीं ना कहीं भड़क जाती है। जिसके बाद ये जो बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है वापस से उस साधु जयप्रकाश के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। अब ये जो विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है उस साधु के सामने अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। अब ये जो जयप्रकाश नाम का साधु रहता है ये भी समझ चुका था कि इस सोनम पे उस जड़ी बूटियों का असर हो चुका है। जिसके बाद अब सोनम के रजामंदी के साथ ही वो जो जयप्रकाश होता है उसके साथ गलत रिश्ता कायम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, उस रात तकरीबन ये लोग कई बार गलत रिश्ते कायम करते हैं। जब तक दोनों का मन संतुष्ट नहीं हो जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ लगातार रिश्ते बनाते चले जाते हैं। अब जैसे ही दोनों का मन भर जाता है, यानी कि दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों शांत होकर घोड़े बेचकर एक ही जगह लेटकर सो जाते हैं। खैर दोस्तों, फिर अगली सुबह आती है। अभी जो सोनम थी उसे बीती हुई रात काफी अच्छी लगने लगी थी। जिसके बाद सोनम जो होती है उस साधु जयप्रकाश से कहने लगती है कि ऐसा करो कि तुम मेरे यहां ही रहना शुरू कर दो। दोस्तों, जिसके बाद ये जयप्रकाश नाम का जो ये साधु रहता है, यानी कि ये ढोंगी साधु, उसके मन में लट्टू फूट जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी किस्मत का जो बंद दरवाजा है वो खुल चुका है। दोस्तों, जिसके बाद जयप्रकाश नाम का जो साधु होता है उस सोनम की बात को मान लेता है और सोनम के घर पर ही रहना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, ये जो सोनम नाम की बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला पुलिस ऑफिसर होती है इस जयप्रकाश नाम के साधु को अपने घर के अंदर लॉक करके ही वो पुलिस स्टेशन जाया करती थी और अपना ड्यूटी किया करती थी। दोस्तों, ऐसी 20 से 25 दिन का समय बीतते रहता है। अब ये जो महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि सोनम होती है वो जब जब उसे मौका मिलता था उस साधु के साथ वो अपना समय व्यतीत कर कर खुश हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, एक रात ऐसी भी आती है कि जो विधवा बेहद ही खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर यानी काफी ज्यादा शराब पीकर घर पर आती है। वो काफी ज्यादा नशे में धुत रहती है। अब वो नशे की हालात में उस साधु के कमरे में चली जाती है। वहां उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने दूसरे वाले कमरे में ले आती है। जिस कमरे में सोनम ने तिजोरी रखी थी उसी तिजोरी को खोलकर उस साधु को यानी कि जयप्रकाश को 5,000 रुपया निकाल कर देती है। दोस्तों, ठीक उसी वक्त उस जयप्रकाश की नजर उस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम के तिजोरी पर पड़ जाती है। अब जैसी तिजोरी के अंदर जो भी रखा हुआ कैश और ज्वेलरी रहता है उसे देखकर ये जो जयप्रकाश रहता है वो दंग रह जाता है। उसके मन में लालच पैदा हो जाता है क्योंकि जयप्रकाश जो ये व्यक्ति रहता है वो काफी लालची किस्म का रहता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि इस तिजोरी के अंदर जितना सारा धन रखा हुआ ये धन अगर मेरा हो जाए तो बात ही कुछ और होगी। दोस्तों, जिसके बाद ये जो जयप्रकाश होता है वो मन के अंदर प्लानिंग कर लेता है कि जैसे न तैसे ये तिजोरी को मुझे साफ कर देना है। जिसके बाद जो बेहद ही खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है उस साधु जयप्रकाश के साथ फिर से संबंध बनाने में कहीं ना
कहीं लीन हो जाती है। दोस्तों अब देखते देखते रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। चूंकि ये जो महिला पुलिस ऑफिसर सोनम होती है वो काफी ज्यादा नशा कर पहले से घर आई रहती है, इसे काफी ज्यादा नशा चढ़ चुका होता है, जिसके कारण इसकी आंख लग जाती है, यानी कि ये सो जाती है। लेकिन ये जो साधु जयप्रकाश रहता है इसकी आंखों में नींद नहीं आता है, इसे तो बस उस तिजोरी को साफ करना रहता है। अब जैसी रात के 12 बजे के आसपास वो जो महिला पुलिस ऑफिसर सोनम सो चुकी थी, तभी जो साधु रहता है वो चुपके से सिरहाने से चाबी निकालकर उसे तिजोरी को खोल लेता है और उसके अंदर रखे हुआ जो भी कैश जो भी ज्वेलरी रहती है उसे वो साफ कर जैसी निकलने की तैयारी में रहता है, तभी जो जयप्रकाश का पांव है वहां पास ही रखे कुछ बर्तन होते हैं उसमें लग जाती है, जिसकी आवाज सुनते ही सोनम की आंख खुल जाती है। अब जैसी सोनम की आंख खुल जाती है और सोनम देखती है कि कैसे जयप्रकाश नाम का जो व्यक्ति रहता है उसके तिजोरी को साफ कर भागने की तैयारी में रहता है, वैसे ही उसके पास जाकर हाथापाई करने लगती है। लेकिन वो जो जयप्रकाश नाम का वो जो साधु रहता है इस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम को धक्का दे देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ये जो महिला पुलिस ऑफिसर सोनम रहती है वो पास ही पड़ा उसका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है उसे उठाकर वो पीछे से गोली चला देती है, जो गोली जाकर सीधे जयप्रकाश को लग जाती है और जयप्रकाश वहीं मौके पर ही ढेर हो जाता है। दोस्तों अब गोली की आवाज सुनते ही आसपास के जो भी पड़ोसी रहते हैं उनकी भी नींद खुल जाती है। अब लोग जैसे ही वहां पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो साधु रहता है वो ढेर हो चुका रहता है और सामने ये जो पुलिस ऑफिसर सोनम रहती है उसके हाथ में पिस्टल रहती है। अब सारे लोग को समझने में देर नहीं लगती कि आखिर यहाँ मामला क्या हुआ। तभी वहां का एक पड़ोसी जिसका नाम दिनेश कुमार रहता है वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। दोस्तों जिसके बाद वहां के जो नजदीकी पुलिस रहती है आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद इस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे अपने कस्टडी में लेकर इसे गहन पूछताछ की जाती है। जिसके बाद ये जो विधवा महिला पुलिस ऑफिसर सोनम रहती है ये अपनी पूरी आप बीती बताती है कि कैसे इसकी मुलाकात इस साधु जयप्रकाश से हुई थी और कैसे ये अपना घर में इसे रखना शुरू कर दी थी और कैसे ये जो साधु जयप्रकाश होता है इसके घर में चोरी करके भाग रहा होता है। दोस्तों जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं इस सोनम को आगे कोर्ट में पेश करते हैं। दोस्तों 3 महीने के बाद जो जज साहब होते हैं इस महिला पुलिस ऑफिसर सोनम को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी जो भी राय होगी इस कहानी में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।